बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी है आप सबके साथ बैठ के ये बात रियासत के ऊपर करना। देखें, एक लाइन में बोलूँगा, ये 2 साल पहले इन्होंने कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक आइनी तरीके से हुकूमत को निकाला गया, और 2 साल 1 माह पहले इन्हीं के साबका सदर ने कहा था कि नैपी चेंज होते हैं, और इसी तरह हुकूमत चल रही थी। और सब जानते हैं कि आखिरी दिन तक जो है एक्सटेंशन दी जा रही थी। जो जमहूरियत के आज अलमबरदार बने हुए हैं, उनके 3.5 साल की जो हुकूमत थी उसमें किस तरीके से वो चलाई गई, कितनी जमहूरी थी, आप सब जानते हैं। रियासत क्या है? देखें, ये मुल्क एक बुनियाद पे बना था कि मुसलमानों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होती थी, और हमने कहा कि हम ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हम सबको एक इक्वल मौका देंगे, और उसमें माइनॉरिटीज़ का भी। तो पाकिस्तान का झंडा जो है, जो सिंबल ऑफ रियासत है, वो हरा भी है और सफ़ेद भी है। तो ये रियासत बनी थी बराबरी सबके लिए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों और मुसलमान हों। तो ये बुनियाद थी। बदकिस्मती से जब ये मुल्क बना तो सिविल ब्यूरोक्रेसी ने टेक ओवर कर लिया। हमने तो पहला आइन अपना जो है वो 9 साल बाद बनाया, 1956 में। तो पहले ही हम जमहूरियत की तरफ बढ़ ही नहीं पाए। फिर आपको पता है मार्शल लॉ लग गया, और उसके बाद फिर जब हमने 1973 का फाइनली हम जमहूरियत की तरफ बढ़े, तो वो भी चंद साल के बाद फिर एक और डिक्टेटर आ गया। फिर आपने 90 की दिहाई देखी। 90 की दिहाई में हम 58(2)B के जो है वो उसके विक्टिम्स बन गए। सदर साहब को लगता था कि ये हुकूमत करप्ट है, या जो भी वजूहात या इशारा होता था तो हुकूमत उड़ जाती थी। फिर आपका एक और मार्शल लॉ लग गया। फाइनली ये फैसला हुआ कि हम मिसाक जमहूरियत करते हैं। जो 2 बड़ी जमातें थी, उन्होंने कहा भाई हमने जमहूरियत को जो है जन्म देना है, और हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, नॉकिंग ऑन द डोर। तो वो बुनियाद रखी गई पहली दफ़ा के जमहूरियत के अंदर। देखें, जमहूरियत तब चलती है जब आप एक्सेप्ट करें कि आप लोगों ने इकट्ठे मिलकर जमहूरी हिस्सा है। ये नहीं होती कि आप कहें कि जी हम हैं और कोई भी नहीं है। ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये निज़ाम की नफ़ी है। तो हमने दोनों ने फैसला किया कि हम जो बड़ी जमातें हैं वो मिसाक जमहूरियत के साथ तहत आगे बढ़ेंगी। फिर वो निज़ाम चला, और पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 2008 से 2018 तक जो पॉलिटिकल स्पेस थी वो मैक्सिमम थी। लेकिन फिर एक एजेंडा नाफिज किया गया। वो एजेंडा क्या था कि हमने एक और थर्ड बंदे को लेके आना है अंदर, थर्ड जो है वो प्लेयर डालना है, और वो 11 साल का एजेंडा नाफिज किया गया। और जो इनके जज्बात आज ये बयान कर रहे हैं, 2018 में मेरे वो जज्बात थे। रिग्ड तरीन इलेक्शन था, आपने RTS बिठाया, आपने 35 जो हमारे PMLN के निशान पे टिकट्स थे उनको जीपों के हवाले किया, मरियम नवाज को जेल में डाला, नवाज शरीफ को जेल में डाला आपने पनामा के जरिए, और फिर एक हुकूमत नाफिज की गई। तो रियासत क्या है? रियासत अवाम है। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इधर से भी आई। लेकिन जमहूरियत क्या है? जमहूरियत है कि पहले आप जो खिलाड़ी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक दूसरे को तो तस्लीम करें। ये कौन सी जमहूरियत है कि आप कहें कि ये चोर है, मैं जो हूं फरिश्ता हूं और किसी को मैं नहीं मानता? ये जमहूरियत नहीं है। तो अगर मेरे नज़दीक हमारे पास आइन है, आइन मौजूद है, फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, किस चीज़ की कमी है इस निज़ाम में कि एक दूसरे को स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट नहीं करते? अगर स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठ जाएं, अगर वो मिलके जो है वो एक दूसरे को मानना शुरू कर दें, एक दूसरे की सुनना शुरू कर दें, तो वो जमहूरियत है। कि आप एक आखिरी देखें, जो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की दुश्मनी नहीं होती, उनकी पॉलिसी के ऊपर डिफरेंशियल होता है। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को मुल्की मफाद में इकट्ठा चलना आना चाहिए है, और अगर वो नहीं चल सकते तो वो जमहूरियत की तबाही है, जो हम समझते हैं एक तीसरे फरीक की वजह से हम देख रहे हैं। ठीक, उनकी बात आ जाए। जी जी, बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं एग्री करता हूँ। नून लीग से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनके हल्के में नून लीग ने राजा रियाज को टिकट दे दिया, इनको टिकट नहीं दिया। ये और इसमें तो आई थिंक इसमें तो मीडिया में भी बात हुई थी, क्योंकि इनके मरहूम वालिद साहब का इतनी खिदमत रही पार्टी के लिए, और इनकी खुद की भी, और फिर राजा रियाज। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि मैंने अपनी जंग अपनी जमात में लड़नी है। मैंने अपनी जमात के अंदर अपनी जंग लड़नी है, जमात तब्दील नहीं करनी।